हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे कि आज का मार्केट कैसा था और आने वाले कल का मार्केट कैसा रहेगा। तो आपके सामने ओपन है निफ्टी 50 का चार्ट, जो मैंने क्लियरली ऊपर लिख के आपको इंडिकेट कर दिया है क्योंकि आपको याद रहे। तो ये निफ्टी 50 में मैंने कल बोला था कि मार्केट में कंसोलिडेशन हो सकता है, तो हो सके तो आप ट्रेडिंग को अवॉइड करना। और मैंने आपके लिए वो जोन भी ड्रॉ करके दिया था कि आपको पता चले कि उस जोन में ट्रेड नहीं करना है। और मार्केट में आज एक ट्रैप भी हुआ देखने जाए तो मार्केट में क्या हुआ, कौन सा ट्रैप हुआ आज आप देखिए। तो निफ्टी में एक ट्रैप भी हुआ था, तो चलिए दिखाता हूँ मैं आपको कैसे हुआ। देखिए यहाँ पे एक नीचे की साइड ब्रेकडाउन आया, उसके बाद में कैंडल ने सपोर्ट भी लिया, यानी कैंडल ने ऊपर की साइड रेजिस्टेंस भी किया और उसके साथ में मार्केट फॉल आया। देखिए मैं हमेशा इसलिए क्लियरली बोलता हूँ कि पहले ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ट्रेड मत लीजिए। यहाँ पे फर्स्ट ब्रेकडाउन आया, अगर आपने ट्रेड ले लिया होगा तो आप ट्रैप हो गए, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि हमेशा एक रीटेस्ट का वेट कीजिए, उसके बाद में ट्रेड लीजिए। अगर आज का मार्केट का सिनेरियो ऐसा बनता कि ये ब्रेकडाउन आने के बाद एक रीटेस्ट करता और फिर डाउन जाता तो हम ट्रेड ले लेते, लेकिन नहीं, इसलिए मैंने आज ट्रेड किया ही नहीं। मैंने ट्रेड को आज क्लियरली अवॉइड्स किया, ठीक है। और साथ ही में आज मार्केट इंस्टीट्यूशन की एंट्रीज हो गई थी, वो क्लियरली दिखाई दे रही थी, क्योंकि कल मार्केट में जिस हिसाब से सेलिंग आ तो रही थी लेकिन बहुत ही लो वॉल्यूम पे सेलिंग थी, ठीक है। तो और आज मार्केट में जो वॉल्यूम पे सेलिंग थी वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा था कि मार्केट में इंस्टीट्यूशंस यानी बिग प्लेयर जो है वो एंट्री कर चुके हैं। तो और अगर पिछले 3 दिन का एफआईआईएस और डीआईएस का डेटा देखे वो 250 करोड़ और 200 करोड़ के बीच में ही था, लेकिन आज का एफआईआईएस और डीआईएस का डेटा जो है वो 1300 या 1500 करोड़ के बीच में है। तो इतना फ़र्क होता है, तो इसीलिए हमेशा साइकोलॉजिकली और साथ में थोड़ा डेटा रीड करके भी ट्रेड कीजिए, क्योंकि उससे हमें समझ आती है कि हमें किस बेसिस पे ट्रेड किस साइड्स में लेने हैं। तो निफ्टी के लिए मेरे जो लेवल्स है वो कल जो है वो सेम रहेंगे, और मैंने आपको लेवल्स क्लियरली बड़े अक्षरों में ड्रॉ भी करके दिया है। जो ग्रीन में मैंने ड्रॉ किया हुआ है टेक्स्ट में, तो वो अपसाइड के लेवल है, यानी हमें अगर मार्केट 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता है, यानी 17,593 के ऊपर ट्रेड होता है, तो हमें सीई में ट्रेड करना है। याद रखना है, हमें सीई में ट्रेड करना है। और अगर मार्केट नीचे की साइड ट्रेड होता है तो हमें पीई में ट्रेड करना है, ठीक है। अभी नीचे की साइड कौन सी रहेगी, कौन सी साइड इंपॉर्टेंट है, कौन सा सपोर्ट हो रहा है इंपॉर्टेंट, तो हमें दिख रहा है कि आज निफ्टी ने इस लेवल से एक अपसाइड मूव लिया था और साथ ही में इस लेवल को आज पूरे दिन सस्टेन किया। इसका मतलब कि निफ्टी में 17,454 का जो जोन है वो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो रहा है। तो अगर निफ्टी 17,454 को कल ब्रेकडाउन करती है नीचे की साइड में, तो हमें वेट करना है एक रिटेस्ट का और उसके बाद में हमें ट्रेड लेना है। हमें फर्स्ट ब्रेकडाउन में ट्रेड नहीं लेना है, मैं हर बार क्लियरली बोलता हूँ, क्योंकि हमें याद रखना है दोस्तों, हमें फर्स्ट ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। तो अगर आपको ये स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले लीजिए, इसके बेसिस पे आप ट्रेड कर सकते हो। और कल के लेवल्स में कोई चेंज नहीं है, जो है एज इट इज़ वही लेवल्स है। तो अभी मैं आ जाता हूँ बैंक निफ्टी के चार्ट पे। बैंक निफ्टी में भी वही हुआ कि जो नो ट्रेडिंग जोन मैंने आपको कल ड्रॉ करके दिया था, बैंक निफ्टी उसी नो ट्रेडिंग जोन में आके बंद हो गई है, ठीक है। और आज दिख रहा था, आज बैंक निफ्टी में क्लियरली दिख रहा था कि आज लोगों का स्टॉप लॉसेस हिट करवा रहा है। देखिए ये वीक बन रही है, ये वीक बन रही है, ये वीक बन रही है। तो देखिए हर लेवल आपको ये समझना है कि ट्रेड कहाँ पे अवॉइड करना है। अगर मार्केट में ऐसी छोटी छोटी वीक्स बनती है ना दोस्तों, तो हमें समझना है कि ऐसा लंटिंग हो रही है, स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं बड़े बड़े, तो हमें हो सके तो ट्रेड्स को अवॉइड करना है, ठीक है। एवरी डे इज़ नॉट अ ट्रेडिंग डे, तो ये ध्यान रखिए, ठीक है। और साथ ही में आज मार्केट बैंक निफ्टी में एक छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा था, वो दिख ही रहा है, आप देखिए। तो बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए ऊपर की साइड जा रहा है, यानी इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट दे के ऊपर, सपोर्ट दे के ऊपर। तो हमें इस चीज़ को याद रखना है, मार्केट को ट्रेंड को भी समझना है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में भी मेरे जो लेवल है वो एडिटीज ही रहेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। मैंने आपको नो ट्रेडिंग जोन जो है वो भी ड्रॉ करके दिया है, और साथ ही में सी और पी दोनों के लेवल्स मैंने आपको दे दिए। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, वो आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। और साथ ही में आज एक बात आपको बताता हूँ कि मैंने आज एक वर्ड यूज़ किया, एफ आई एस डी आई एस। ये क्या होता है? एफ आई एस यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर,
और DII यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, यानी FIIs और DIIs की कैश में बाइंग या सेलिंग वो आने वाले कल के मार्केट को रिप्रेजेंट करती है। अगर FIIs की सेलिंग माइनस में है और DIIs की सेलिंग प्लस में है, लेकिन दोनों का जो एवरेज है वो प्लस या माइनस हो रहा है, उस चीज़ों को हमें ध्यान रखना है। ठीक है, एज ए एग्जांपल मैं आपको नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि सपोज FIIs की जो सेल है वो समझ लीजिए 2000 करोड़ है। ठीक है, सेल बात कर रहा हूँ, सेल यानी माइनस। ठीक है, और DIIs की जो ये FIIs है, याद रखना मेरी हैंड राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, और सपोजली DIIs की जो बाय है, उनकी जो बाइंग है वो 1000 करोड़ है प्लस में समझ लीजिए, तो इनका जो नेट हो रहा है वो -1000 करोड़ हो रहा है। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि -1000 करोड़ है, यानी मार्केट में कल सेलिंग का सिनेरियो रह सकता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सेलिंग ही रहेगा, मैं ये बोल रहा हूँ कि सेलिंग का सिनेरियो रह सकता है। तो FIIs DIIs का भी अनुमान लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपको वीडियो ये पसंद आई हो तो अपने ट्रेडर्स भाइयों के साथ शेयर कीजिए, साथ ही में मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए आने वाली वीडियोस के लिए।